वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे से चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर और आज का दिन है दोस्तों संडे। तो आज का दिन में दोस्तों 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन। तो देखो आज का दोस्तों जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यू है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू तो दोस्तों हम लोग रोज कराते हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो 50 क्वेश्चन होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिर्फ रहने वाला है दोस्तों रिवर के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स रिस्पेक्टिवली। गंगा और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है, ये नदियों का जो उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। तो आपको लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका जो उद्गम स्थान स्थित है दोस्तों, ये हो जाता है इन झारखंड एंड दोस्तों तिब्बत, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसका मतलब इस नाम को और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो देखो दोस्तों इनको दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनको दोस्तों सैंगपो नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम और दोस्तों तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो गंगा है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो गंगा रिवर है दोस्तों, इसको बांग्लादेश में दोस्तों जो पद्मा है दोस्तों, पद्मा नाम से जाना जाता है। और आपको तो मालूम होगा जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट दोस्तों, वो नेपाल पर स्थित है। और अगर आपको पूछा जाए जो शुगर बोल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, देखो वो जाना जाता है दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर सोंगको विच फ्लोज इन तिब्बत एंटर्स इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा तिब्बत में बहने वाली नदी सोंगको दोस्तों जो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो आपको बताना पड़ेगा किससे होकर ये भारत में प्रवेश करती है। तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, देखो जो भारत में सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है दोस्तों कौन सा है, तो मैं आपको जानकारी लिए बता दूं दोस्तों वो कौन सा होगा। हाँ दोस्तों, हो जाता है सिक्किम। और अगर आपको पूछा जाए जो इसका कैपिटल है दोस्तों क्या है, तो देखो जो सिक्किम में आपको पता होगा दोस्तों, इसका जो कैपिटल है गैंगटॉक दोस्तों, वहाँ का सबसे बड़ा जो ये हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए मणिपुर का, तो देखो मणिपुर का बहुत ईजी हो जाता है इम्फाल। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है द ऑरिजिन ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड नियर लेक मंसोवर इन तिब्बत। तिब्बत में मंसोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राज्य बताइए। तो देखो दोस्तों जो सुटलेज नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम वो कहाँ पर है, हाँ दोस्तों तिब्बत के मंसोवर झील के पास, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं जो दोस्तों सुटलेज है, इसका जो उद्गम है दोस्तों दक्षिण पश्चिम तिब्बत के पास हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों इंदुस यानी कि दोस्तों सिंधु नदी है, इसका जो ये मतलब कहाँ से बहती है, तो देखो ये दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया का दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, चाइना और दोस्तों पश्चिम तिब्बत, इससे भी गुजरती है। अगर आपको पूछा जाए जो सिंधु रिवर है, इसका उद्गम कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों तिब्बत के दोस्तों जो मंसोवर झील है दोस्तों, इसके पास दोस्तों एक बाप नामक दोस्तों जलधारा है। इसमें दोस्तों उस जलधारा से दोस्तों इसका जो इंदुस रिवर है, इसका दोस्तों जो उद्गम माना जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है द रिवर दैट फ्रॉम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली इज। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है दोस्तों, इसका निर्माण करने वाली जो नदी है, तो आपको बताना पड़ेगा इसको निर्माण करने वाला वो नदी कौन सी है। तो देखो इसको निर्माण करने वाला वो नदी है दोस्तों, हो जाती है ब्रह्मपुत्र। अगर आपको पूछा जाए जो दक्षिण गंगा या दोस्तों गंगा ऑफ साउथ है, इस नाम से कौन सा नदी को जाना जाता है, दक्षिण गंगा या दोस्तों साउथ है दोस्तों गंगा ऑफ साउथ, इस नाम से कौन नदी को जाना जाता है, तो देखो इस नाम से जाना जाता है दोस्तों किसको, हाँ दोस्तों गोदावरी नदी को, यानी कि इसका आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी गोदावरी, ये दोस्तों नदी को दक्षिण गंगा या दोस्तों गंगा ऑफ साउथ जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अफेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों प्रभावित होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप राज्य बताइए। तो देखो निम्नलिखित में से जो नदी दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों प्रभावित होती है वो नदी हो जाती है बेडवा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर
ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज कॉल्ड सॉर ऑफ बिहार, किसे बिहार का दोस्तों दुख कहा जाता है। तो देखो जो बिहार का दुख कहा जाता है किसे कहा जाता है, देखो कहा जाता है कोसी को। अगर आपको पूछा जाता है बंगाल का तो देखो वो हो जाता है दामोदर, और अगर आपको पूछा जाता है चाइना का तो देखो दोस्तों वो हो जाता है हुआंग हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। और देखो इस पे पूछा है, तो देखो इस पे पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ बंगाल। इसका आंसर मैं दोस्तों अभी आपको बताया था, आप लोग जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नदी के दोस्तों बंगाल का शोक कहलाया जाता है। तो मैंने इसका आंसर अभी बताया था, हाँ दोस्तों हो जाता है दामोदर नदी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दामोदर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द मोरे ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से दोस्तों किस नदी का उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो उड़ीसा है दोस्तों इसका शोक किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही कहा, यह कहा जाता है महानदी को, यानी कि दोस्तों जो महानदी है दोस्तों इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज। भारत की दोस्तों जो लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जो दोस्तों सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया है इस नाम से जाना जाए दोस्तों लूनी को। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो जो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है क्या दोस्तों, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लाइक से बताइए। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो या दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे नर्मदा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नर्मदा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से दोस्तों कौन सी वो नदी है जो डेल्टा से नहीं बनी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है दोस्तों वो डेल्टा से नहीं बनी। तो देखो वो नदी हो जाती है ताप्ती नदी, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो इस पे पूछा है जो दोस्तों इस्पा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस नदी का निम्नलिखित में से किस नदी की किसकी जो सहायक नदी है। तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से, आप अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसकी दोस्तों जो सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी, हाँ दोस्तों हो जाते हैं चंबल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लाटू। आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है दोस्तों जो अमरकंटक से जो पठार से नहीं निकलती है। तो आपको इसका आंसर जो है दोस्तों जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए गोदावरी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन ए गोदावरी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है फ्रॉम वेयर डू द महानदी नर्मदा एंड सोन रिवर्स ऑरिजिनेट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे पूछा है जो महानदी है नर्मदा है तथा दोस्तों सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये तीनों का तीनों जो नदी है दोस्तों ये निकलती है फ्रॉम अमरकंटक हिल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रन एट इट्स माउथ। निम्नलिखित में से किस नदियों का दोस्तों जो मुहाने पर चलना नहीं बनता। तो आपको इसका आंसर जो है दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है। तो देखो दोस्तों, हाँ दोस्तों जिन भाई बहनों ने इसका आंसर डी ताप्ती दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाते ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है द लॉन्गेस्ट रिवर अमंग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिण भारत की नदियों में से जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाती है दोस्तों गोदावरी रिवर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज विद्या गंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को
विद्या नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो वृद्ध गंगा है दोस्तों, इस नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो देखो इस नाम से जाना जाता है गोदावरी रिवर को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा है? इस पे पूछा है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखो जो गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल है दोस्तों, कहाँ पर है? तो आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है इस पुष्कर लेक लोकेटेड, जो पुष्कर झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करा है। जो पुष्कर झील यानी कि लेक है दोस्तों, ये स्थित हो जाता है राजस्थान पर। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है कहाँ पर स्थित है? तो देखो वो भी राजस्थान पर स्थित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो इस पे पूछा है निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों जो एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइव से बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन ए वेनिस दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्वर्ण द्वारका सिटी? निम्नलिखित में से दोस्तों वो कौन से नगर है जिसे हम लोग दोस्तों स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है, इस नाम से भी जानते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा है। हाँ दोस्तों आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इटर्नल सिटी? तो आपको बताना पड़ेगा इस नाम से कौन सा शहर यानी कि नगर को जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो रोम है दोस्तों, रोम को इस नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या पूछा? इस पे पूछा है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर है दोस्तों किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बहुत बार कराया है। तो देखो ये कहा जाता है न्यू यॉर्क को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पर्ल सिटी? तो आपको बताना पड़ेगा इस नाम से दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर तुतिकोरिन दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है विच इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड? जो दोस्तों झारखंड का शिमला है ये किसे जाना जाता है, यानी कि ये किसे कहा जाता है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ कैनेल्स? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो नहरों का शहर कहा जाता है निम्नलिखित में से वो कहा जाता है वेनिस को, यानी कि इसका आंसर जो है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की। और देखो इस पे पूछा है दोस्तों विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर जो है दोस्तों ये क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों इलाहाबाद दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है दोस्तों जो सिटी ऑफ जॉय है ये दोस्तों कौन सा शहर का निकनेम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज निकनेम सिटी ऑफ जॉय? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार कराया है। तो देखो उसका जो आंसर है दोस्तों हो जाता है कोलकाता, यानी कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है
विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। जो गोल्डन सिटी है दोस्तों, इस नाम से किसे जाना जाता है निम्नलिखित में से? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर बोल दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है डैश इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। डैश मतलब दोस्तों किसको भारत का जो स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो देखो, जो शिमला है दोस्तों, इसको भारत का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा है द सोर्स ऑफ द रिवर कावेरी इज। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो देखो, जो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों, कौन सा है? हाँ दोस्तों, ये जाता है ब्रह्मगिरी हिल्स, यानी कि इसका जो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ये दोस्तों जाता है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ इज प्योरिटी। निम्नलिखित में से किस नदी का उसकी दोस्तों पवित्रता के लिए, पवित्रता के कारण दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी कावेरी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कावेरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदी है दोस्तों जो अमरकंटक से उद्गम होती है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो, वो दो नदी हो जाती है दोस्तों नर्मदा एंड दोस्तों सोन, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछा है डज द दामोदर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम। दामोदर नदी निकलती है। तो देखो, आपको बताना पड़ेगा जो दामोदर नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों देखो, ये निकलती है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर दैट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से लाइक से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी नर्मदा दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है गोदावरी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस पे पूछा है विच रिवर्स फ्रॉम द डेल्टा इन इंडिया। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदी है दोस्तों ये हो जाती है कावेरी गंगा महानदी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो, इस पे पूछा है व्हेयर डिड भागीरथी एंड अलकनंदा मीट इन गंगास। जो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा है दोस्तों गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है वेयर डज द बेटवा रिवर मीट। जो दोस्तों बेटवा नदी है दोस्तों मिलती है। तो आपको इसका आंसर जो दोस्तों जल्दी बताना है। तो देखो, ये जो नदी मिलती है दोस्तों मिलती है फ्रॉम यमुना, यानी कि यमुना में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा है विच रिवर माउथ इज द लार्जेस्ट रिवर माउथ इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख्य पर है? तो आपको इसका आंसर है दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी हुगली दिया बिल्कुल सही है। हुगली नदी दोस्तों कोलकाता से भी जाती है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट इन नेपाल एंड जॉइंस द गंगा रिवर। निम्नलिखित नदियों में से दोस्तों ये ऐसी कौन सी जो नदी है जिसका उद्गम तो दोस्तों नेपाल में है और वो दोस्तों गंगा नदी में आकर मिलती है? तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों कोसी का बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 42।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ब्रह्मपुत्र दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की और इस पे पूछा है दोस्तों जो मूसी तथा दोस्तों भीमा नदी की सहायक नदियां है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप राज्य बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 44 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 पे पूछा है व्हाट डैट द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट, जो भागीरथी नदी है दोस्तों ये निकलती है, तो आपको बताना पड़ेगा जो भागीरथी नदी है दोस्तों निकलती है। तो देखो ये भागीरथी निकलती है दोस्तों ये कहां से, हाँ दोस्तों गोमुख से, यानी कि जिन्होंने यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 45 की ओर इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों वो जो नदी है जो पूर्व दिशा से बहती है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो पूर्व से दोस्तों पूर्व दिशा से बहने वाली नदी है वो दोस्तों हो जाती है हाँ दोस्तों ब्राह्मणी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 46। तो देखो इस पे पूछा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर दोस्तों गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों तो देखो जो दिल्ली है दोस्तों ये दिल्ली है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 47। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 47 पे पूछा है द सिटी सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती इज, गंगा यमुना और दोस्तों जो सरस्वती नदी है दोस्तों इसके जो संगम पर स्थित नगर है, तो आपको बताना पड़ेगा वो नगर कौन सा है। तो दोस्तों देखो वो नगर हो जाता है इलाहाबाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 48 की और इस पे पूछा है पनाजी, ये गोवा में आपको पता होगा, पनाजी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, जो पनाजी गोवा किस राज्य पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप राज्य बताइए। तो देखो ये स्थित हो जाते हैं दोस्तों मांडवी पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 49 की ओर। इस पे पूछा है आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार कराया है, जो आगरा है दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी का बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।